हीरो पाकिस्तान में हमने आपकी मुलाकात करवानी एक ऐसे टेनिस प्लेयर से जो कि ताजिकिस्तान, कतर, सऊदीया समेत कई मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ अपने नाम रखते हैं। अंडर 14 टेनिस के खिलाड़ी ज़ुहैब अफजल मलिक जो कि गुज़श्ता दिनों सऊदीया के शहर रियाद में होने वाली एशियन टेनिस चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए गए, जहाँ 36 इंटरनेशनल खिलाड़ियों में उन्होंने छठी पोजीशन अपने नाम की है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुहैब अफजल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस के खेल में 50 से ज़ायद मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। उनका ख्वाब है कि वो टेनिस के खेल में वर्ल्ड चैम्पियन बने और पाकिस्तान का नाम मजीद बुलंद करें। तो फ़ख्रे पाकिस्तान ज़ुहैब मलिक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। कैसा लग रहा है आपको माशाल्लाह से जब आप इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत भी चाहिए होती है इस लेवल पे पहुंचने के लिए, और ऑल टुगेदर बस बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता हूँ बाहर जाके खेलना और पाकिस्तान का फ्लैग उठाना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें आपके पेरेंट्स का क्या किरदार रहा है, कितना उन्होंने आपको सपोर्ट किया है और ज़ाहिर है फिर आज आप इस मकाम पर पहुँचे? जी सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिली है ऐसे गार्डन से, एज टेनिस से, और क्या कहते हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली है। सामुल हक कुरैशी हैं, उन्होंने एकेडमी खोली थी एज टेनिस, उसमें मैं शामिल हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब तो आपके बारे में इस तरह की खबरें, चेम्बर्स भी, अब तो आपके बारे में इस तरह की बातें बल्कि हो रही हैं कि आप बस कुछ ट्रॉफीज़ अवे हैं एशिया के नंबर 1 चैम्पियन बनने में। तो मुझे बताइएगा इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई ऐसा है? और दूसरा, कितनी जल्दी ये वक्त आ जाएगा आपके ख्याल में? आवाज़ सही तरह नहीं आई। ज़ुहैब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बस कुछ ट्रॉफीज़ अवे हैं और एशिया के नंबर 1 टेनिस के चैम्पियन बन जाएंगे आपको क्या लगता है वो वक्त कितना करीब है अब? जी वक्त तो बहुत ज़्यादा करीब है, बस अब मेहनत करते रहना है मैंने, और इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा करीब है। अभी मैं एशिया नंबर 23 पे पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं मेरे पास। अभी मैं थाईलैंड भी जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, इसामुल हक भेज रहे हैं मुझे, और अभी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है वो गोल। चले जी, ज़बरदस्त। इसका मतलब इसाम भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है उनकी सपोर्ट जब आपको मिल रही है? ज़ाहिर है उनका भी एक नाम है, वो बड़े ज़बरदस्त टेनिस के प्लेयर हैं। कैसी आपकी मतलब उनसे बातचीत है, कितना सपोर्ट करते हैं? जी सपोर्ट तो इसाम भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। वो हमारा कुछ फंड्स भी कर देते हैं जब बाहर जाना होता है, और उन्होंने अभी हमें एक एकेडमी पे भी इंट्रोड्यूस किया थाईलैंड में, ट्रूप्स टेनिस एकेडमी। उसके अंदर मैं अभी 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, और उधर ही टूर्नामेंट्स होने हैं, तो साथ साथ काफ़ी ज़्यादा उनसे भी सपोर्ट है। ज़बरदस्त। अच्छा, फेडरेशन कितना सपोर्ट कर रहा है आप? फेडरेशन भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ साथ सियालकोट चेम्बर्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ऐसे गार्डन्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपकी जो पढ़ाई है उसके बारे में बताइएगा, आप कौन सी क्लास में हैं? पढ़ाई साथ साथ चल रही है, मैनेज करने में मुश्किल तो नहीं होता? नहीं, पढ़ाई तो ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और पढ़ाई तो मैंने कभी नहीं छोड़ी। पढ़ाई साथ साथ टेनिस की भी जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली टेनिस को ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, तो टेनिस को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है। इस वजह से जो हमारी प्रिंसिपल है मिस इरमा, और जो मेरी कोऑर्डिनेटर हैं मिस सबीना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। मैं इस वक्त 8th ग्रेड में हूँ, और तो जब मैं टेनिस पे फोकस हो रहा होता हूँ और पढ़ाई इतनी नहीं होती, तो हमें स्केड्यूल भेज देती हैं, हमें नोट्स भेज देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेटिंग हैं वो लोग। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप थाईलैंड जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, इवेंट की कौन से की तैयारी अब चल रही है? तैयारियां तो ऑब्वियसली इधर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग है। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ और टेनिस पे चला जाता हूँ 7:30 तक। 7:30 से 12:30 तक मैं टेनिस कोर्ट में रहता हूँ, और फिर उसके बाद मेरी 1-2 घंटे की फ़िटनेस होती है, और फिर बीच में थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर शाम को 2 to 3 आवर्स टेनिस होती है।
तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने डिमोटिवेशन फील की हो, या आपने फील किया हो कि मैं थक जाता हूँ, या फिर आपको वैसे तो सबसे पहले मुझे बताएं शौक कैसे पैदा हुआ आपको, उनके शौक से ही मोटिवेशन आती है? मोटिवेशन तो अंदर से ही आती है, पैशन भी अंदर से ही आता है। उसके साथ साथ जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं, जो फैमिली भी है वो भी काफ़ी मोटिवेट करती है। ये मोटिवेशन तब आई जब मैं 8 साल का था, जब मैंने टेनिस शुरू की थी। मैं बच्चों को देखता था वो टेनिस खेल रहे होते थे, तो मैंने भी सोचा, मैंने अपने अब्बू को कहा कि मैंने भी खेलनी है। तो उन्होंने मुझे फिर रैकेट लेकर दिया और फिर मैंने खेलना शुरू किया। तो उस चीज़ ने मुझे देख लिया, उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। तो उधर से फिर प्रोफेशनली मैंने शुरू किया, उधर से फिर मेरे मोटिवेशन आई कि मैं काफ़ी आगे जा सकता हूँ। तो अभी इधर से हमारा गोल है कि अब वर्ल्ड नंबर 1 बनना है और पाकिस्तान का नाम। चलें जी, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक ज़ुहैब, अल्लाह करे कि आपका ये ख्वाब जल्दी पूरा हो, फिर हम इंशाल्लाह आपको फिर से दावत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि टेनिस की दुनिया में भी ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुल्क का नाम आगे चलकर रोशन करते रहेंगे, और फिर जनाब हम देखेंगे कि जी यही बच्चे दूसरे बच्चों को भी सिखा रहे होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।